नमस्कार, मैं हूं अवधेश नेगी। आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के पूर्ण परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज से नवरात्रि का आगाज हो चुका है और सभी के घरों में मां दुर्गा के आगमन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि के दौरान 9 रातों और 10 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 रातों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को भी पूजा जाता है। इसलिए हम आपके लिए नवरात्रि के पावन अवसर पर एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको मां दुर्गा के 9 रूपों से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण शैलपुत्री हुआ। इस देवी का वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। देवी शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। इस देवी को सती भी कहते हैं और मान्यताओं के अनुसार एक मार्मिक कहानी भी इसके पीछे छुपी है। पौराणिक कहानियों के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किया और यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, तो यह देखकर अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने फिर से यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को भी आमंत्रण भेजा गया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता और सती के पति भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए तो नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं गया है। इसे जानकर वे क्रोधित उठी और नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी तो स्वयं जाने से इनकार कर दिया। शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने चली गई और यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रण ना भेजने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध में प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान में पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और सर्वत्र प्रलय ही हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा सुनाई। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिए और कहा कि जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग विभक्त होकर गिरेंगे वहां मां शक्ति पीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए घूमने लगे और तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय ही स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से सती शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस टुकड़े धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता की शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। 51 शक्तिपीठों में पहला शक्तिपीठ है किरीट शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट लालबाग कोट पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ सती माता का किरीट यानी मुकुट गिरा था। दूसरे स्थान पर आता है कात्यायनी शक्तिपीठ, जो वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है और कहा जाता है कि कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ में सती के केश गिरे थे। इसके अलावा करवीर शक्तिपीठ तीसरे स्थान पर आता है, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है और माना जाता है कि यहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा था। चौथे स्थान पर श्री पर्वत शक्तिपीठ आता है, जिसे लेकर कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है, जबकि कुछ का मानना है कि यह आसाम के सिलहट में है, जहाँ माता सती का दक्षिण तल्प यानी कनपट्टी गिरी थी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नवरात्रि के दूसरी कथा के साथ, माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा के साथ। तब तक आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी।
नमस्कार। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, जागरूकता लानी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी